दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट बाय एजे पर। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय बजरंगबली हनुमान जी की 5 ऐसी अनसुनी कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये कहानियां न सिर्फ आपको हैरान करेंगी बल्कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के बारे में भी गहराई से बताएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है हनुमान जी के बचपन की। जब हनुमान जी छोटे थे तो एक दिन उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि ये तो कोई लाल रस भरा फल है। अपनी अलौकिक शक्ति से वो उड़कर सूर्य के पास पहुंच गए और उसे निगलने की कोशिश की। ये देखकर देवता घबरा गए। सूर्य ने इंद्रदेव से मदद मांगी। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस घटना के बाद हनुमान जी के पिता वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हवा को रोक दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कई वरदान दिए, जैसे वो और भी शक्तिशाली बन गए। इस कहानी से हमें हनुमान जी का बचपन, मासूमियत और उनकी अपार शक्ति का पता चलता है। दूसरी कहानी है रामायण के उस हिस्से की जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। अहिरावण एक महान मायावी था और उसने राम लक्ष्मण को मां भवानी को बलि चढ़ाने की योजना बनाई। तब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अहिरावण के 5 दीपकों को एक साथ बुझाने का असंभव कार्य किया। क्योंकि अहिरावण की जान उन दीपकों में थी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करके एक साथ सभी दीपक बुझाए और अहिरावण का वध किया। इस कहानी से हमें हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और उनके भक्ति भाव की गहराई का पता चलता है। तीसरी कहानी है अशोक वाटिका की। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता से मिले तो उन्होंने न सिर्फ श्री राम का संदेश दिया बल्कि माता सीता की रक्षा भी की। रावण की राक्षसियां माता सीता को डराने की कोशिश कर रही थी। हनुमान जी ने छिपकर उन राक्षसियों को डराया और माता सीता को आश्वासन दिया कि श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी ने माता सीता को तुरंत अपने साथ ले जाने की पेशकश भी की थी। माता सीता ने मना कर दिया क्योंकि वो चाहती थी श्री राम स्वयं रावण का वध करें। इस कहानी से हमें हनुमान जी की नम्रता और माता सीता के प्रति उनकी श्रद्धा का पता चलता है। चौथी कहानी है हनुमान जी के अमरत्व की। रामायण के बाद जब श्री राम ने अपनी लीला समाप्त की और साकेत धाम लौट गए तो हनुमान जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और जहां भी रामायण का पाठ होता है वो वहां उपस्थित रहते हैं। कई भक्तों का मानना है हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार एक संत ने ध्यान में हनुमान जी को देखा और उनसे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों में रहता हूँ। इस कहानी से हमें हनुमान जी की भक्ति और उनके अमरत्व का महत्व समझ आता है। पांचवी और आखिरी कहानी है महाभारत काल की। हनुमान जी और पांडवों में से एक भीम, दोनों ही वायुदेव के पुत्र थे। एक बार भीम जंगल में एक वृद्ध वानर से मिले जो उनकी राह में लेटा था। भीम ने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा, लेकिन वो पूंछ इतनी भारी थी कि भीम उसे हिला भी न सके। तो वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो और कोई नहीं, हनुमान जी थे। हनुमान जी ने भीम को अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ने की सीख दी और उन्हें गले लगाया। बाद में हनुमान जी ने वचन दिया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा करेंगे। इस कहानी से हमें हनुमान जी की विनम्रता और उनके भाई भाव का पता चलता है। दोस्तों, ये थी हनुमान जी की 5 अनसुनी कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल फैक्ट बाय एजे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।